दोस्तों, जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ना, ये आपको बहुत सीख देने वाली कहानी है, जिससे कि आप इस कहानी को सुनकर कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक बार की बात है, जब एक आदमी किसी के यहाँ घूमने के लिए गया था, तब एक बार किसी ने हाथियों को एक पतली सी जंजीर में बंधे हुए देखा। जब उस अनजान इंसान ने हाथियों के मालिक से हैरान हुए अंदाज में पूछा कि आप मुझे इन हाथियों के बारे में कुछ बता सकते हो, तो मालिक ने कहा कि ऐसी क्या बात है जो तुम इतनी हैरानी से पूछ रहे हो। तो उस अनजान या मेहमान इंसान ने जंजीरों में बंधे हाथियों के मालिक से पूछा कि ये इतने बड़े हाथी इतनी छोटी छोटी जंजीरों में खुद को कैसे रोके हुए हैं। ये विशाल काया वाले हाथी अगर चाहें तो चुटकियों में ज़रा से इशारे भर से इतनी छोटी और पतली जंजीरों को आसानी से जब चाहें तब तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी जाने कैसे और क्यों खुद को रोके पड़े हैं और इन जंजीरों को तोड़ने के लिए ज़रा सी कोशिश तक करने को तैयार नहीं है। तब उस अनजान या मेहमान इंसान की बातों का जवाब देते हुए हाथियों के मालिक ने कहा कि जब ये हाथी छोटे बच्चे थे, यानी पैदा होने के तुरंत बाद से इनके छोटी और पतली जंजीरों में बांध दिया जाता था। यानी जब ये छोटे बच्चे थे, पैदा होने के बाद ही तुरंत इनको छोटी ऐसी जंजीरों में बांध दिया जाता था। उस टाइम इन बच्चों में इतनी ताकत नहीं होती थी जिससे कि ये अपने पैरों में और गले में बंधी जंजीरों को तोड़ पाते। तब उस अनजान इंसान ने जवाब देते हुए मालिक से कहा कि मैं जानता हूँ कि उस टाइम इनके अंदर इतनी सूझबूझ नहीं होगी, लेकिन जितनी अब इनके अंदर कोट कोट कर भरी है। तब इनका दिमाग और ताकत दोनों बहुत कम थे, क्योंकि बचपन में ये बहुत छोटे बच्चे थे, लेकिन अब तो इनका शरीर विशालकाय हो गया है और दिमाग भी शरीर बढ़ने के साथ साथ बड़ा हो गया होगा, और बचपन के मुकाबले इनकी सोचने समझने की यानी सूझबूझ की शक्ति भी काफ़ी बढ़ गई होगी। अब तो जब ये चाहें तब इन पतली जंजीरों को आसानी से तोड़ सकते हैं। तो हाथियों के महारथ यानी हाथियों के मालिक ने कहा कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन आज इनकी इन छोटी और पतली जंजीरों को तोड़ने की वजह मैं बता रहा हूँ उसकी लेकिन आज इनकी इन छोटी और पतली जंजीरों को न तोड़ने की वजह मैं बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है, जो आज ये बड़ी शांति से यहाँ खड़े हैं बिना कुछ हरकत किए, क्योंकि ये आज भी अपने आप को बचपन की तरह ही कमज़ोर, छोटे कद के, कम ताकत के समझते हैं। इन्हें आज अपनी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है, अपने दिमाग का, अपनी सूझबूझ का कुछ पता ही नहीं है। ये आज भी अपने बचपने में जी रहे हैं, इसलिए ये चुपचाप बिना कोई शरारत किए एक ही जगह खड़े रहते हैं। तब उस अनजान इंसान के समझ में सब कुछ आ गया। ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, इसका मतलब शायद ही कुछ लोगों के समझ में आया होगा। तो मैं आप सबको इस कहानी का ऐसा मतलब समझाऊंगा कि इसको सुनकर आपके अंदर भी कुछ करने का जज्बा आ जाएगा। आप जो आज तक खुद को कुछ लोग बेकार समझते हैं, वो भी खुद को कुछ करने के लिए ज़रूर उकसाएंगे या कुछ ज़रूर बन के या करके दिखाएंगे। आपके अंदर का सोया हुआ ज़मीर जाग जाएगा, आपके अंदर जो आलसीपन है वो बाहर आ जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस कहानी के मतलब को समझकर। इस कहानी का सही मतलब ये है कि हर इंसान के अंदर दिमाग होता है, और कुछ लोगों का दिमाग हिसाब से ज़्यादा तेज़ होता है, क्योंकि वो दिमाग को किसी न किसी काम के लिए दौड़ाते रहते हैं, दिमाग को कुरेदते रहते हैं। और जो इंसान दिमाग को जितना ज़्यादा कुरेदता है, वो इंसान उतना ही ज़्यादा कामयाब हो जाता है। कोई नया आविष्कार करके साइंटिस्ट बन जाता है, तो कोई बड़ा डॉक्टर बन जाता है, तो कोई कवि यानी लेखक बन जाता है, तो कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। जब इंसान अपने दिमाग को कुरेद कर कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो वो उस काम को कर गुजरता है, अगर उसकी किस्मत, उसका नसीब, उसकी तकदीर उसका साथ दे जाती है तो। इसलिए मेरा मानना है कि हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, कोई ना कोई अच्छाई भी ज़रूर होती है। इसलिए अपनी खूबी को, अपनी अच्छाई को पहचानने की कोशिश करो। उन बंधे हुए हाथियों की तरह खुद को कमज़ोर, कम ताकत वाला या कम दिमाग वाला मत समझो। जब से दुनिया बनी है और आज तक जितने लोग पैदा हुए हैं, उनमें से कुछ लोग मरने के बाद आज भी अपने काम को लेकर फेमस हैं। जितने वैज्ञानिक बने और मरे, जितने लेखक बने और मरे हैं, कितने बिजनेसमैन बने और मरे हैं, जाने कितने लोग अभिनेता, नेता बने
और मर भी गए, लेकिन आज भी ये किताबों में हमारी जुबानों पर हैं। आज भी हम लोग इनके महान कामों की वजह से किसी न किसी फंक्शन पर, पार्टियों में 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को याद कर ही लेते हैं। ये भी पहले हम तुम जैसे नॉर्मल इंसान ही होंगे, लेकिन इन्होंने अपने दिमाग को जगाया, कुरेदा, दौड़ाया, अपनी सोई हुई ताकत को पहचाना और फेमस हो गए। और सालों पहले मरने के बाद भी ये जिंदा हैं और ता क़यामत तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने अच्छे कामों से इतिहास जो रचा है। इसलिए मेरे भाइयों, तुम भी अपनी सोई हुई आत्मा को जगाओ, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने हुनर को जगाओ और अपना टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आओ। और तुम भी कुछ नया करके दुनिया पर छा जाओ, दुनिया की नज़रों में आ जाओ, ताकि ये दुनिया भी तुम्हें तुम्हारे अच्छे कामों के लिए या नए आविष्कार के लिए सारी ज़िंदगी याद रखे। तुम्हारा भी नाम और काम किताबों में, अखबारों में, टीवी पर, फेसबुक पर, मोबाइलों में, लोगों की ज़ुबानों पर हो। लोग तुम्हारे ऊपर कहानियाँ लिखें। मेरा तो इतना कहना है कि 100 साल बुज़दिलों वाली, नॉर्मल इंसानों वाली ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन में, एक महीने में, एक साल में कुछ ऐसा काम कर जाओ जो लोग तुम्हें और तुम्हारे अच्छे काम को हज़ारों सालों तक याद रखें। बल्कि हज़ारों सालों तक ही क्यों, जब तक दुनिया रहे तब तक याद रखें। बस मेरा इतना ही समझाना था आप लोगों को। इस पूरी हाथी वाली कहानी सुनाने का मकसद और मतलब समझाना था आपको। अब सोचना और करना आपका काम है। खुदा हाफिज़ मेरे भाइयों। बस मेरे भाइयों, मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल को नया बंदा हो तो कोई सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। खुदा हाफिज़।